अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लोकसभा चुनाव के लिहाज से वाराणसी लोकसभा सीट सबसे अहम मानी जा रही है। साथ ही यहां से इस बार उम्मीदवार भी ऐसे सामने आए हैं जिनसे यहां का चुनावी रण और ज्यादा रोचक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं और एक बार फिर मोदी जी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में मोदी को हराने के लिए एक बड़ा बेड़ा तैयार किया गया है, जिसको लोग वोट काट उम्मीदवार बोल रहे हैं। जानेंगे कि कौन कौन मैदान में है, लेकिन पहले यहाँ के सियासी इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। 1952 से ही वाराणसी का संसदीय इतिहास शुरू हो गया था। 1952 में वाराणसी सेंट्रल से कांग्रेस के रघुनाथ सिंह यहाँ से जीते थे। 1962 तक रघुनाथ सिंह यहाँ से लगातार 3 बार विजयी रहे। 1967 में सत्यनारायण सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी से जीत दर्ज की। 1991 से 1999 तक लगातार 4 चुनावों में बीजेपी को जीत मिली। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने लंबे समय बाद वापसी की। 2004 में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जीते। 2009 के चुनाव में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद बने। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यहां आकर बड़ी जीत हासिल की। वाराणसी में एक तरफ मोदी हैं तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों की पूरी फौज है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भी यहां से मैदान में उतरने की सुगबुगाहट तेज है। इसके अलावा कांग्रेस को छोड़ सपा में पहुंची शालिनी यादव महागठबंधन की उम्मीदवार बनाई गई हैं। साथ ही कर्नाटका के 101 किसान भी मोदी के खिलाफ मैदान में हैं। पूर्व सैनिक तेज बहादुर यादव भी मोदी से खफा होकर काशी को फतेह करने का सपना देख रहे हैं। साथ ही पूर्व जस्टिस भी मोदी के खिलाफ काशी में मोर्चा खोल चुके हैं और हर किसी का दावा है कि वो जीतेंगे। लेकिन ऐसे में आइए देखते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का प्रतिशत क्या है और सामाजिक ताना बाना क्या कहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ 36.8% लोग रहते हैं, जिसमें 19.2 लाख पुरुष और 17.5 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 86% आबादी सामान्य वर्ग की है, जबकि 13% आबादी अनुसूचित जाति की है। महज 1% आबादी अनुसूचित जनजाति की यहाँ रहती है। 57% यानी 20.8 लाख आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। 43% यानी 16 लाख आबादी शहरी इलाके में रहती है। 15% मुस्लिम समाज के लोग वाराणसी में रहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 17,67,486 मतदाता थे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,86,224 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,81,262 थी। वाराणसी को जीतने का दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन टक्कर महागठबंधन और बीजेपी की ही है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहां प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। गंगा के घाटों के आसपास के लोग मोदी को वोट देने की बात करते हैं, तो मुख्य बाजारों के व्यापारी और मझोले कामगार महागठबंधन को वोट देने की बात करते हैं। कोई मोदी के गंगा के घाटों पर किए गए कार्यों को सराह रहा है, तो कोई जीएसटी और नोटबंदी को लेकर महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि काशी के चुनाव नतीजे क्या नतीजा पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।